Good morning all of you. Today we start our exercise 13.5 question number 6. A village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter by 15 meter and by 6 meter. For how many days will the water of this tank last? हमें क्या बताना है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है विलेज की वो कितनी दे रखी है, 4,000 दे रखी है, और पर हेड का पर दिन के लिए पर डे के लिए जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो कितनी दे रखी है, 150 लीटर। और जो हमारे पास टैंक दे रखा है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। अब आपको ये बताना है कि जो टैंक के अंदर पानी है वो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, वो आपको बताना है। नाउ सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अपने क्यूबॉइडल टैंक की कैपेसिटी कितनी है। क्यूबॉइडल टैंक की हमारे पास जो क्यूबॉइडल टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दैट इज इक्वल्स टू, लेंथ हमें गिवन है 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 1800 मीटर क्यूब। अब जो हमारे पास पानी की रिक्वायरमेंट दे रखी है वो लीटर में है, किस में है, लीटर में। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, लीटर में। हमारे पास 1000 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 1800 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लीटर में। और हमारे पास आ गया 18 लाख लीटर्स। तो अब हमारे पास ये क्या आया है, ये आई है हमारी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। वॉल्यूम आ गई हमारे पास क्यूबॉइडल टैंक की। अब हमें क्या निकालना है कि ये पानी जो है वो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास वाटर रिक्वायरमेंट बाय पर हेड पर डे कितना, एक दिन में एक आदमी के लिए कितना पानी चाहिए, 150 लीटर। कितना पानी चाहिए, 150 लीटर। तो 4000 पर्सनस को कितना पानी चाहिए, 4000 इंटू 150 दैट इज इक्वल्स टू 6 लाख लीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ डे। क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ डे। वो कैसे निकालेंगे हम, जो हमारे टैंक की कैपेसिटी है उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, जो हमारे पास एक दिन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है। एक दिन के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट है उससे क्या कर लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने दिन में वो पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 18 लाख को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 6 लाख से। तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 डेज़ के अंदर जो पानी है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 3 डेज़ के अंदर हमारे पास पानी जो भी दे रखा है वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी बेटा जी, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, पॉपुलेशन गिवन थी और साथ में पर हेड पर एक दिन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट गिवन थी, और साथ में टैंक, हमें एक टैंक दे रखा है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन थी। तो हमें निकालना था कि ये जो पानी है टैंक के अंदर वो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अपनी वॉल्यूम निकाले टैंक की, और जो टोटल वाटर की नीड थी एक दिन के लिए उससे क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास आ गया कि कितने दिन में वो पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। A गोडान मेज़र 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर। ये गोडान की जो हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो गिवन है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडान। गोडान के अंदर कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स स्टोर की जा सकती हैं ये आपको बतानी है। और एक क्रेट की जो आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अपनी वॉल्यूम निकालेंगे गोडान की और एक क्रेट की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, और उन दोनों को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। उन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड। तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ़ क्रेट्स उस गोडान के अंदर रखी जा सकती हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपके माइंड में। तो क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे अपने वॉल्यूम किसकी, गोडान की। गोडान की वॉल्यूम किस टाइप का है, गोडान हमारा क्यूबॉइडल टाइप का है। और क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दैट इज इक्वल्स टू 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर। कितना आ गया, 15,000 मीटर क्यूब। 15,000 मीटर क्यूब। अब हम अपनी क्रेट की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, वुडन क्रेट की वॉल्यूम। क्रेट भी हमारी किस टाइप की होती है, क्यूबॉइडल क्यूबॉइड टाइप की होती है। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वो हम यहाँ पर आ जाएगी, हमारे पास लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर, ब्रेथ इज़ 1.25 मीटर एंड हाइट इज़ 0.5 मीटर।
दैट इज़ इक्वल्स टू 0.9375 मीटर क्यूब आ गई हमारे पास। ये क्या आई है हमारी वॉल्यूम वुडन क्रेट की। और वॉल्यूम ऑफ गोडान भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ़ क्रेट्स उसके अंदर रखी जा सकती हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, जो वॉल्यूम गोडान की थी उसको 1 क्रेट की वॉल्यूम से क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे। 15,000 को हम डिवाइड करेंगे 0.9375 से, कितना आ गया हमारे पास, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000 हमारे पास आ गया। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 16,000 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 16,000। दैट मीन्स उस गोडान के अंदर 16,000 क्रेट्स जो है वो मैक्सिमम रखी जा सकती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अ सॉलिड क्यूब है हमारे पास, सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। एक सॉलिड क्यूब जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, उसको हमने कितने क्यूब्स में कट किया है, 8 क्यूब्स में, और उन सभी की वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। 8 क्यूब्स में हमने उसको कट किया है और सभी की वॉल्यूम क्या है, इक्वल। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, न्यू क्यूब की साइड जो है वो क्या होगी, जो हमने उसको कट करके बनाया है। 8 क्यूब्स जो हमने बनाए हैं उन क्यूब्स की जो साइड होगी वो क्या होगी। और दूसरा क्वेश्चन पुट किया है कि रेशो निकालना है किसका, उन दोनों के सरफेस एरिया का। जो हमारा न्यू क्यूब बना है और जो हमारे पास सॉलिड क्यूब था जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर थी, उन दोनों का सरफेस एरिया का क्या फाइंड आउट करना है, आपको रेशो निकालना है। ओके बेटा जी, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें। वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब क्या होगी, 12 इंटू 12 इंटू 12, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होती है, ए क्यूब। क्या होती है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज ए क्यूब, दैट इज 12 इंटू 12 इंटू 12। कितना आ गया, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कितने नंबर्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स बनाने हैं, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं। कितने बनाने थे हमें क्यूब्स, 8 बनाने थे। तो हमने क्या किया, जो हमारी टोटल वॉल्यूम आई थी उसको किससे डिवाइड कर लेंगे, 8 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा अपनी वॉल्यूम किसकी, स्मॉलर क्यूब की। स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम हमें पता चल गई, स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम हमारे पास आ गई। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अपनी साइड। स्मॉलर क्यूब की क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, साइड। नाउ साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल्स टू, वो साइड हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ए क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ गई है 216। ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है, 216। तो ए को हम कैसे निकाल सकते हैं, ए क्या होगा हमारा, 216 होल रेज टू पावर 1/3। होल रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 1/3। 216 होल रेज टू पावर 1/3, दैट इज इक्वल्स टू 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। 6 की पावर 3 और ऊपर क्या आ गई, 1/3 पावर। तो 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसल। क्या बचा हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। क्या बच गया, 6 सेंटीमीटर बच गया। 6 सेंटीमीटर हमारे पास साइड आ गई न्यू क्यूब की। स्मॉलर क्यूब की साइड कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया का रेशो। सरफेस एरिया किसका, जो लार्ज क्यूब है और स्मॉलर क्यूब है, उन दोनों के एरिया का क्या निकालना है, हमें रेशो फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 इंटू साइड का स्क्वायर, जो हमारी साइड होगी उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। साइड कितनी है हमारे पास, कैपिटल ए। हमने जो बिगर क्यूब था उसकी जो साइड है वो कैपिटल ए लेट की है, और जो स्मॉल क्यूब है उसकी साइड को क्या लेट किया है, स्मॉल ए। तो 6a स्क्वायर अपॉन 6 स्मॉल ए स्क्वायर, दैट इज 6 से 6 कैंसल, कैपिटल ए स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए स्क्वायर। कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 स्क्वायर। जो बिग हमारे पास क्यूब था उसकी साइड कितनी थी, 12 थी, और जो स्मॉल क्यूब है उसकी साइड कितनी है, 6 है। 12 स्क्वायर इज़ 144 एंड 6 स्क्वायर इज़ 36, दैट इज इक्वल्स टू 4/1। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 4:1 आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, अ रिवर है 3 सेंटीमीटर 3 मीटर डीप। जो डेप्थ है रिवर की वो कितनी दे रखी है, 3 मीटर। ये क्या है हमारे पास, डेप्थ ऑफ द रिवर। एंड 40 मीटर वाइड, और ये वाइड हमें विड्थ दे रखी है रिवर की, कितनी है, 40 मीटर। और इसमें जो फ्लो कर रहा है पानी हमारे पास, वो किस रेट से फ़्लो कर रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर के रेट से फ़्लो कर रहा है।
हाउ मच वाटर विल फॉल इन द सी इन अ मिनट, एक मिनट में कितना पानी इसके अंदर जाएगा सी के अंदर, वो आपको बताना है। वाटर फ्लो किस रेट से कर रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर की रेट से फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इस 2 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 2 को किस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 से, तो हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया, 2000 आ गया, 2000 मीटर। ये क्या आ गई हमारे पास, लेंथ आ गई, क्या आ गई, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स। ये इस टाइप से हमारे पास क्यूबॉइडल बॉक्स बन गया है जिसकी लेंथ कितनी है, 2000 मीटर है, ब्रेथ कितनी है, 40 मीटर है, और हाइट कितनी है, 3 मीटर। तो हम इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स की वॉल्यूम जो है वो निकाल ली अपने पास, कितनी आ गई, 2,40,000 मीटर क्यूब आ गई। अब जो वॉल्यूम थी, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इनटू द सी इन 1 आवर, यहाँ पर जो वाटर फ्लो हो रहा है कितने, 1 घंटे में फ्लो हो रहा है, 1 घंटे में कितना फ्लो हो रहा है, 2,40,000 मीटर क्यूब। बट आपको क्वेश्चन में क्या पुट किया है कि इन अ मिनट, मिनट में कितना वाटर फ्लो करेगा वो आपको बताना है, मिनट में, 1 मिनट में। तो आप इसको क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे, 60 से क्या करेंगे इसको डिवाइड, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द सी इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो करेगा, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट में तो इतना वाटर फ्लो कर रहा था, तो 1 मिनट में कितना करेगा, डिवाइड बाई क्या कर लिया हमने उसको 60, 2,40,000 डिवाइड बाई 60 दैट इज इक्वल टू 4,000 मीटर क्यूब। कितना आ गया हमारे पास, 4,000 मीटर क्यूब आ गया। ओके बेटा जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।